वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने एलआईसी से कोई पॉलिसी ली हुई है और उस पॉलिसी के ऊपर आपको लोन निकलवाना है, तो किस तरीके से आप लोन निकलवा सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम पर देने पड़ेंगे एलआईसी में जाकर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एलआईसी पॉलिसी पर लोन लेने के लिए चाहिए होता है, वो है आपका एलआईसी का ओरिजिनल बॉन्ड पेपर, जो एलआईसी करते टाइम आपने बनवाया था, आपको मिला था, जो बाय पोस्ट भी आ सकता है, हो सकता है। तो उस बॉन्ड पेपर को आपको देना पड़ेगा एलआईसी वालों को, और वो बॉन्ड पेपर आपको ओरिजिनल ही देना पड़ता है, उसकी फ़ोटो कापी नहीं चलेगी, वो आपको ओरिजिनल ही जमा कराना पड़ेगा। और वो तब तक जमा रहेगा एलआईसी के पास जब तक कि आप अपने लोन को पूरी तरह से चुका नहीं देते। जब लोन आप कंप्लीट चुका दोगे, कंप्लीट आपका लोन की पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद वो बॉन्ड पेपर आपको वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का डाउट ये रहता है कि जो बॉन्ड पेपर होता है अगर एलआईसी के पास जमा हो जाएगा और हमारे पास नहीं होगा, तो हमारे जो एलआईसी का पैसा है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा बिना बॉन्ड पेपर के। तो यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा आपको मैं कि बिना बॉन्ड पेपर के आपको एलआईसी का पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बिना बॉन्ड पेपर के एलआईसी का जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोन नहीं चुकाते हो पूरे अपने एलआईसी के टाइम तक, जैसे कि मान लीजिए आपने 20 साल की एलआईसी करवाई थी और 20 साल तक आपने लोन नहीं चुकाया, तो उसको ब्याज लगा के जितना भी पैसा बनता है वो आपकी मैच्योरिटी में से काट लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 10,000 रुपये आपने लोन लिया था और ब्याज लग के वो 30,000 रुपये हो गया, तो जो मैच्योरिटी आपको मिलेगी, मान लीजिए आपको 70,000 रुपये मिलने वाले थे, तो 30,000 रुपये आपके 70,000 में से काट लिए जाएंगे, बाकी के 40,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरा बॉन्ड पेपर जमा हो जाएगा तो आपको मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एलआईसी का बॉन्ड पेपर आपको चाहिए होगा लोन लेने के लिए एलआईसी पॉलिसी के ऊपर। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड तो चाहिए ही, सिंपल सी बात है, इनकी फोटो कापी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बैंक पासबुक या फिर एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा। अगर कैंसिल चेक नहीं है तो बैंक पासबुक भी चल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको एक कागज़ पे लिखना होता है, वो जो एजेंट होता है वो खुद लिखवा देता है। एक फॉर्म होता है वो भर देता है खुद ही एजेंट, आपका जो एजेंट होगा एलआईसी का एजेंट होगा जिसने आपने एलआईसी करवाई थी, वही आपका ये फॉर्म भर देता है, साइन वाइन वो खुद करवा लेता है, और स्टम्प वगैरह सब, मोहर वगैरह सब वो अपने आप लगवा लेता है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपको बॉन्ड पेपर, इसके अलावा अपना जो पासबुक है या कैंसिल चेक ले जाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। और हाँ, फ़ोटो दोस्तों, फ़ोटो आपको ले जानी पड़ेगी, 4 फोटो आप रख के चलिए, ताकि वैसे 2 लगती हैं बट 4 आप लेके चलिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने एजेंट को दे देना और आपका एजेंट आपका जो लोन है वो निकलवा देगा। और शायद 1 हफ्ते के अंदर लोन मिल जाता है। जब मैंने अप्लाई किया था तो 1 हफ्ते के अंदर लोन मुझे मिल गया था। और एक चीज़ और है, जिन लोगों के पास एजेंट नहीं है, मतलब मान लीजिए आपने जिस एजेंट से एलआईसी करवाई थी, अब वो एलआईसी का काम नहीं करता या छोड़ चुका है, या अब वो आपके पास नहीं है, आपके संपर्क में नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको दोस्तों एलआईसी के मेन ऑफिस जाना पड़ेगा, जो भी आपके नियर बाय है। वहाँ पर जाने के बाद एक ऑफिस होता है, एक काउंटर होता है हेल्प मी वाला, उस काउंटर पे जाके आपको बोलना होगा उनसे कि सर मुझे एलआईसी के ऊपर लोन निकलवाना है, मुझे प्लीज़ फॉर्म दे दीजिए। वो आपको फॉर्म दे देंगे, फॉर्म को फिल आपको, मतलब आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद वो बता देंगे खुद ही कि भैया इसको इस काउंटर पे लेके जमा कर दो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो। ठीक है, वो सब कुछ करवा देंगे अगर एजेंट नहीं है तो। अगर एजेंट है तो सारा काम एजेंट ही कर देगा, बट आपको वहाँ पर बस पहुँचना पड़ेगा और साइन वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके अलावा कुछ डाउट है आपका तो प्लीज़ कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।